तो हमारे मन में मतलब ऐसा हो गया था यार, अब बदला तो लेना है, मतलब बिल्कुल कुछ भी करके ऐसे कैसे कर दिया, रिकमेंडेड तो कुछ भी करेंगे क्या हमारे साथ। और बंदे का सुनाने का तरीका, वॉइस मॉड्यूलेशन बिल्कुल खतरनाक, धीरे धीरे, मतलब हमारी अटेंशन उसने ऐसे गैदर कर ली था बिल्कुल खतरनाक तरीके से। हम बिल्कुल उसके पास, वो जमीन पे नीचे बैठा हुआ, हमने उसको घेर के ऊपर से ऐसे करके। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ योगेश है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन विद द recommended candidate, future gentleman cadet of OTA गया, योगेश। सो योगेश, यार फर्स्ट पार्ट में तो हमने डिस्कस किया कि तैयारी वैसी कैसे कैसे करनी है। अब ये पार्ट थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो बता यार, तुम लोगों ने क्या गदर मचाया वहां पे 20 दिन, जो एसएसबी वाले तंग आ गए तुमसे। हाँ भैया, तो काफी सारे इंसिडेंट, जो हमारा मेडिकल चल रहा था, तो वो 15-20 दिन तक चला था। तो काफी अच्छा टाइम मिल गया था हमें बीच में स्पेंड करने के लिए एक साथ। तो साथ रहेंगे तो एक साथ तो चीजें तो होनी है। तो हमने ऐसे कारनामे भी काफी करे, और काफी सारे इंसिडेंट्स भी हुए थे हमारे साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब मेरे एसएसबी के साथ, मतलब एसएसबी में क्या क्या चीजें हुई थी, उसमें से कुछ इंसिडेंट्स है मेरे। उसके बाद मैं मेडिकल वाला शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा एक इंसिडेंट है, मतलब बेंगलोर का, मतलब अभी जस्ट हुआ था कि आईयू चल रहा था, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। और उसमें क्या था कि हमारा साथ में चल रहा था 17 और शायद 24 का एक साथ चल रहा था ऐसे कुछ, या फिर पता नहीं, दो ग्राउंड से एक साथ थे पर साथ में चल रहा था, दो एक साथ में। तो हमारा एक बंदा था, उसने क्या किया कि ऑब्स्टेकल करते टाइम, कुछ तो ऐसे होता है मिस्टेक की, सीटी सुन के दूसरे का स्टार्ट किया। तो उसने क्या किया, स्टार्ट तो किया ही साथ में, कुछ ऑब्स्टेकल साथ वाले ग्राउंड में जाके उधर के करके आ गया, मतलब दूसरा वाला जो ग्राउंड है, उधर से 4-5 ऑब्स्टेकल उधर के करके आ गया। तो एक तो ये था। तो फिर उसको वापस जो ग्राउंड्स में रहता है उन्होंने बताया यहाँ से ऐसे करना है। तो ये उधर का है। अभी इसमें क्या हुआ कि इसमें काफी सारे फनी इंसिडेंट है। मैं जैसे चेस्ट नंबर 4 था ना, एक चेस्ट नंबर 5 था। तो वो साउथ इंडियन था, मतलब तो हिंदी भी कमी आती थी थोड़ी, और क्या फर्स्ट फ्रेशर था, मतलब तो इतना मतलब नॉलेज नहीं था ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना, घूमते फिरते आते हैं। तो स्क्रीन हो गया वो, मतलब जूते भी कैसे, कैजुअल शूज, इनफॉर्मल ड्रेस में ऐसे स्क्रीनिंग के टाइम पे। और स्क्रीन होने के बाद भी फॉर्मल शूज नहीं थे उसके, इंटरव्यू हो गया उसका, साइक हो गया, सब कुछ उसने मतलब कैजुअल शूज में, नाइकी वाले जूते थे उसके पास। तो वो उसने उसी में दिया सब कुछ। तो हमारा वो चल रहा था, जीटीओ चल रहा था। तो वो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, मतलब जैसे सबसे पहले हमारा जीडी चल रहा है, मैं 4 हूँ, वो 5 है, मेरे आगे बैठा है। तो सर्कल में बैठते हैं। तो वो क्या करता कि मतलब ऐसे बिल्कुल लीन नहीं हो जाता कि बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, ऐसे करके आगे आ गया मेरे मुंह के आगे, बिल्कुल हाइट भी काफी अच्छी, मतलब उसका हाइट काफी अच्छी मेरे से ज्यादा, और शरीर से भी काफी अच्छा हो। तो बिल्कुल आगे आके लीन हो गया। तो जीडी चल रहा है, बीच में पहले टॉपिक्स दे रहा, बीच में मेरा उनकी बात नहीं सुन पा रहा, उनकी ना शक्ल देख पा रहा मैं, जो बगल में बंदे लेफ्ट में मेरे। तो मैं उसको बोला, जेंटलमैन प्लीज गेट अ लिटिल बिट बिसाइड। तो वो मेरी तरफ देखता, नाड़ हिलाता और वापस और आगे हो जाता ऐसे करके। तो मतलब मेरा जीडी ऐसे भी था। जीटीओ सर नोटिस कर रहे थे पर वो बंदा नहीं माना, मतलब पूरे टाइम के ऐसे लीन रहा आगे की तरफ। और मैं उधर लेफ्ट में देख नहीं पाया बिल्कुल, उसकी वजह से जो भी कर रहा था राइट में, बस लेफ्ट में मैं सुन पा रहा था कि हाँ बोल रहा है उधर से कोई। तो ये उसने जीडी में किया। फिर मतलब जैसे पीजीटी में आए हम, तो पीजीटी में उसने खतरनाक चीजें करी, मतलब रूल समझा दिए सबको, रूल समझ में आ जाते हैं, मतलब एक बार में 5 रूल, जो 5-6 रूल सर समझाते हैं। सर ने हमें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे करके ये सारे ऑब्स्टेकल ऐसे करना है, ऐसे रूल है, ये कलर रूल है, ये ग्राउंड रूल है, ये इन्फिनिटी, सब कुछ बता दिया।
तो वो बंदा क्या कर रहा है, पीजीटी स्टार्ट हुआ, वो ग्राउंड पे घूम रहा है सामान लेके, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं होता कैजुअल वॉक कर रहे हैं पार्क में घूम रहे हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं। सर बोल रहे जेंटलमैन आर यू ब्रेकिंग एनी रूल, तो हम बोल रहे हैं भाई ग्राउंड में मत चल, समझा रहे हैं उसको मत चल, और वो बंदा बिल्कुल फ्री घूम रहा है वहां पे। फिर वो समझाया कई बार, जब जाके उसके दिमाग में बैठ, ठीक है यहाँ तक करता गया। बीच में भी मतलब काफी चीजें करी ऐसे, सामान उस पे क्या बोलते हैं अपने ऑब्स्टेकल रहते हैं उस पे, मतलब ये रख रहा है अपने जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ये सब रखे जा रहा है। आगे जाके फोर्थ ऑब्स्टेकल तक क्या हुआ कि आगे गए हम फोर्थ वाले में, तो लास्ट बचा था, मतलब फिनिश लाइन को क्रॉस करना था, तो मैंने रस्सी बांधी और पट्टा लगा दिया। ऑब्स्टेकल था टी शेप करके, तो मैंने बांध के, सर ने बोला ओके इट इज अ वर्केबल आइडिया, मैंने यस सर, बोला देन डू इट, गॉन इट, तो मैंने बोला मैं जाता हूँ, तो नहीं जस्ट नंबर होता है आई विल गो, ओके। तो जैसे वो चढ़ा, मतलब वो क्या हाइट पे था थोड़ा, तो मतलब फट्टा भी लंबा था, तो ऐसे ऊपर नीचे हिल रहा था, वो मूवेबल था, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे शेक कर रहा था। तो जैसे वो चढ़ा ना, उसका वेट भी ज्यादा, तो पीछे से चेस्ट नंबर एक मतलब पंजाबी था, तो जोर से चिल्ला के बोलता है, मतलब जेंटलमैन डोंट जर्क। तो हम सारे हंस पड़े, मतलब उसी हम सारे हंस पड़े, मतलब क्या बोला। पर जैसे ही उसने बोला ना, उस बंदे ने सही बोला था, उसने जैसे ही बोला ना, उसके 2-4 सेकंड बाद क्या हुआ कि ऑब्स्टेकल टूट गया, वो लोहे का बेल्डिंग करा हुआ है, वो टूट के वो धड़ाम से नीचे गिरा। उसके चोट नहीं लगी, पर सही से बच गया, सही सलामत। फिर जीटीओ सर भी हंसते ही बोलते ओके इट इज अ वर्केबल आइडिया, नाउ यू कैन पुट द हेल्पिंग मटेरियल। तो उन्होंने डोंट ऐसे करके जर्क। रखवा दिया। तो ये था। ओ भाई, तो जिनको तो जोक वो समझ नहीं मतलब आया वो गूगल करके देखो कि जर्क का मतलब क्या होता है, डोंट जर्क एज इन उसका सेंस क्या बनता है। तो हम्म। आप फिर आगे बता। आगे उसने फिर जियो आर था ऑब्स्टेकल रेस, तो उसमें भी काफी अच्छे कारनामे किए उसने, मतलब उसको हम क्या फर्स्ट आगे, हम इतना आगे थे कि बंदे के अभी बाकी ग्रुप्स का बचे हुए हैं अभी 2-3 ऑब्स्टेकल, हम क्लियर करके बैठे हैं, बस उसी बंदे की वजह से हम अटके पड़े हैं। मतलब इतना लेजी टाइप का था, स्टार्टिंग में क्या ऑब्स्टेकल्स दिखाते हैं हमें कि ये ऐसे करना है, ये है, तो लास्ट में क्या एक होल गिरा हुआ था वहां पे, उसमें तार था, वो तार पे फिसल के उसमें फंस गया, पता नहीं क्या कर रहा था अलग से वहां जाके, उसमें फंस के नीचे गिर गया, तो उसके हाथ वाथ हिल गए थे उस टाइम पे सब। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सभी भाग के वापस आ गए स्टार्टिंग लाइन पे। तो सर ने इंट्रोड्यूस स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन की, हाँ ऐसे ऐसे करना है, चलो रेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला नो सर, वन ऑफ आर टीममेट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो ओके ओके, तो वो दूर से क्या कर रहा था ना, मतलब ऐसे कि बहुत दूर था, वो रोड पे चलता हुआ, और किसी का ध्यान भी नहीं था, ना ग्राउंड्समैन का, ना सीएचएम सर का, ना ही किसी जीटीओ सर का था। तो सर बोलते लेट स्टार्ट, तो मैंने ऐसे बोला, वो चीज वो दूर से आ रहा है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, ये चिंता नहीं है उसको कि मेरा मिस हो जाएगा कोई टास्क। वो ऐसे दूर से हाथ दिखा रहा है ऐसे करके, हंस रहा है, ऐसे हाथ हिलाता है, शेकिंग करता होता है, सर दिखा रहा है। अब किसी को समझ नहीं आए तो चिल्लाने लग गए सभी उसपे, सीएचएम सर वगैरह जल्दी भाग के आओ, रन करो। वो बंदा फिर भी मतलब चलते चलते उसके लग गई थी उसके, उसका ऐसा हुआ था कि उसने सारे हाथ वाथ छिल गए थे उसके, तो सारे बैंडेज वगैरह उसी ने खत्म कर दिए थे सारे वहाँ के। तो उसके बाद बारी आती है कमांड टास्क की, मतलब तो हाँ। कमांड टास्क में सब आपस में सब सबऑर्डिनेट बुला रहे थे सभी में। तो मैं भगवान से कर रहा था, यार भगवान मेरे को ना बुलाइए, मैंने उसको कहा भी था भाई यार मेरे को मत बुलाना, पर मैं सही कर रहा था, मेरे को 3-4 बंदों ने बुला लिया था, तो भी मेरे को बोलता चेस्ट नंबर 4, उसने बोला। मैंने बोला भाई अब तो कुछ होगा, पक्का होगा। मैं जाके वहाँ पे गया सबऑर्डिनेट उसका, तो गया, तभी मतलब इंट्रोड्यूस करते सबको बेसिकली पता हो जाता है इतना कि ऐसे हमें बताना है कि, तो मेरे को से बोलता, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्लेस द प्लैंक देयर, वी कैन डू दैट, मेरे से पूछता। अब मैं क्या बोलूं, मैंने यस, मैंने उसको बोलते हाँ यस, बोलता ओके सर, व्हाट वी विल डू इज प्लेस द प्लैंक देयर, तो बोलता ओके डू इट शो मी। फिर वो चलता है ग्राउंड पे, चल के जाता है अपने आराम से, वापस से ग्राउंड में चल के जाता है। एनी रूल ब्रोकन जेंटलमैन, बोलता नो सर, वो सीधा ना बोला, मतलब नो सर। फिर हम बोले सर ने मना किया था, सर खुद ही बोलते उसको कि हाँ यू ग्राउंड रूल यू आर ब्रोकिंग, मतलब यू कांट टच ऑन द ग्राउंड। तो ओके सर सॉरी सॉरी, फिर वो बोलता ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन प्लेस द प्लैंक एंड स्टैंड ऑन इट। तो वो उसने खड़ा वहीं पे रखा और खड़ा हो गया उसके ऊपर, उसको सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो जैसे तैसे करके मतलब 5-6 मिनट जीटीओ सर भी खूब मजे, वहाँ पे ग्राउंड्समैन थे, एक सरदार थे, तो उनके साथ में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, वो भी को देख कैसे, मैं उनको देख के हंसूं, मतलब इतना फनी था ना वो। उसने क्या किया, मतलब कर लिया, सर ने जैसे जैसे बोला, बोलता ठीक है भाई तू चल के चला जा, क्लियर कर दे, उसने रखा, और मतलब हम सारे ग्राउंड पे गए थे एक तरीके से, उसने कुछ सोल्यूशन नहीं दिया, तो चले गए। तो बोलता, मतलब जैसे क्रॉस किया ना फिनिश लाइन, तो खुश होके बिल्कुल जोश के साथ डन सर ऐसे करके बोलता। तो ओके एनी रूल ब्रोकन, मतलब उसने क्या किया था, ना ही लोड लिया था, ना ही अपने जो हेल्पिंग मटेरियल वो लिए थे, वो बस लाइन क्रॉस करके आ गया था, हमें भी ऐसे बुलाया गया था। नो सर,
तो लोड योर वहीं पे ऑब्स्टेकल। पीछे ही छोड़ दिया। हाँ लोड तो वहीं पे, अरे वो भी पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग मटेरियल रहते हैं ना अपने फट्टे और ये सब, वो उसी पे ऑब्स्टेकल के ऊपर रखे हुए हैं वहाँ पे। तो क्यों? सर बोलते हैं, उसको पता नहीं था, पता नहीं वो क्या कर रहा था, मुझे लगा वो मजे में आया था, मतलब उसको करना नहीं था कुछ, हमने उससे बातचीत भी करी थी बाद में, उसका इंटरेस्ट नहीं था, मतलब वो गलती से स्क्रीन हो गया, बोलता मुझे लगा नहीं था यार, मेरे को भेजा था घर वालों ने, तो मैं हो गया इन, पर मेरा मन नहीं था इतना, तो मतलब मौज मस्ती में ही था अपने पूरे टाइम। तो उसने क्या किया हाँ, तो सर बोलते यू आर ब्रेकिंग द ग्रुप रूल, बोलता ओके सर, बोलता ब्रिंग यू हैव टू ब्रिंग ऑल्सो ब्रिंग द लोड एंड हेल्पिंग मटेरियल विद यू टिल द फिनिश लाइन। ओके सर, तो फिर बोलता कैन आई वॉक ऑन द ग्राउंड एंड टेक द लोड, बोलता ओके ओके यू कैन टेक, तो फिर वो खुद भी नहीं जाता, हम में से एक को बोलता ओके यू गो एंड टेक द लोड, तो वो क्या करता कि लोड लेके आ जाता, फिर बोलता डन सर, हेल्पिंग मटेरियल अभी भी जमीन पे पड़ा हुआ है उधर उस पे ऑब्स्टेकल्स के ऊपर, तो बोलता नाउ, फिर मतलब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे जीटी, ओके जेंटलमैन यू हैव डन अ ग्रेट जॉब गिवन मैनी वर्केबल आइडियाज, नाउ यू कैन गो। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जो जब वो गलतियां सरकाज़म। करता था ना, बगल बगल में जीटीओ सर है, उनके जस्ट पीछे, मतलब उनकी पीठ के पीछे खड़े हैं ग्राउंड्समैन, और वो हम्म। मेरी तरफ देखे, और मतलब मेरे को इतनी भयंकर हंसी आ रही, मैं इधर मुंह करके हंस रहा था लिटरली पूरे टाइम, उससे मतलब उसके टास्क पे हमेशा इधर हंस रहा था। ऐसा ही एक और इंसिडेंट और था, मतलब एक दोस्त था मेरा, तो उसने क्या आइडिया दिया कि मतलब ऐसे रहता है ना कि अपन ऑब्स्टेकल टू ऑब्स्टेकल ही चीजें रख सकते हैं, तो उसने बोला हाँ कि हाँ। व्हाट वी कैन डू इज, जूते वाइट पहनते हैं जीटीओ के अंदर, तो वाइट एक स्टोन, ब्लू कलर का स्टोन था जिसपे अपन अपने हेल्पिंग मटेरियल नहीं रख सकते, तो व्हाट वी कैन डू इज प्लेस आवर फुट एंड पुट द हेल्पिंग मटेरियल ऑन इट, तो मतलब कि जूते सफेद है तो हम उसके ऊपर रख सकते हैं, ये चीज उसने कही। ओ भाई साहब, फॉर दोज हु डोंट नो, जीटीओ में एक रूल होता है कि आप ब्लू और ब्लू या येलो जो पेंटेड जगहें होती हैं तो उनपे सिर्फ आदमी जा सकता है, उसका हेल्पिंग मटेरियल नहीं जा सकता। मतलब हेल्पिंग मटेरियल आप पकड़ सकते हो लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते ब्लू वाले एरिया के साथ। सो जो ये बोल रहा है कि वो व्हाइट शू के ऊपर रखने के लिए बोलते हैं बिकॉज वो व्हाइट इन कलर है, सो भाई और साहब हम ये में तो से अगर मतलब कोई, अगर हम में से कोई शिट खड़ा मैन। होता ना तो उसका पैर टूट जाता, मतलब लिटरली ऐसा बोल रहा था वो आइडिया। तो ये सब थे जीटीओ का, ये सब जीटीओ की चीजें थी, नॉर्मली ऐसा हुआ। और एक इंसिडेंट ये भी था कि हमारा वो चल रहा है, लेक्चर एट चल रहा है, और पीछे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल चल रहा था दूसरे वाले ग्रुप का, तो उसमें टार्जन स्विंग में आवाजें निकालनी थी, तो एक बंदे ने खतरनाक सी आवाज निकाली, और वही हम लेक्चर एट आई कैन सो वो इमेजिन क्या आवाज निकाली होगी हाँ, उसने उस टोन में। बहुत खतरनाक, मतलब हमारा लेक्चर चल रहा था ना, सब हंस पड़े थे, खतरनाक वाला, बिल्कुल आवाजें आ गई थी हंसने की, एक तरफ एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे थे हम उस टाइम पे। ओ भाई साहब। फिर तो ये सब हुआ, उसके बाद रिकमेंड होने के बाद क्या हुआ था कि सभी, हाँ अब मेन चीजें रह गई है जो, मतलब क्या हुआ था कि हमारा ये सब चल रहा था, तो शाम के टाइम पे क्या होता था, हमारा पहला बैच था टीएस का, तो 32 वाला पोर्ट भी खाली था, लाइन सारी कैंडिडेट लाइन, जस्ट हमारा 31 का कैंडिडेट लाइन में थे, और हमारे जस्ट सामने रहते थे रिकमेंडेड वाले बंदे जो एनडीओ वाले थे, वो काफी थे, मतलब 30 के अराउंड थे वो लोग पहले से ही, क्योंकि उनका मेडिकल चल रहा था काफी दिनों से। तो उन्होंने क्या प्लान किया हमारे साथ कि इनके साथ कुछ किया जाता है हमारे साथ, क्योंकि हम तो पहला पहला वो भी बेचारे बोर हो रहे थे, दिमाग में खुराफात चल रही थी उनके भी खतरनाक, तो उन्होंने, हम सो रहे हैं रात को, लेट हो गया था थोड़ा, अराउंड 12:30 1 बजे तक सो गए हम, तो लगा वो हमारी लाइन में चुपचाप, अब लाइन में क्या सिस्टम था कि एक लाइन के अंदर दो घड़ी लगी थी बड़ी वाली, काफी सर्कल में रहती है, बड़ी वाली घड़ी थी काफी बड़ी, तभी दूर से कोई हम्म बंदा है तो वो भी देख सकता है। हम्म। तो वो लोग आते हैं, आए लाइन में, मतलब 1 1:30 बजे के अराउंड आके घड़ियों का पहले तो टाइम चेंज किया चुपचाप आके, 5:30 बजा दिए, अगले दिन हमारा जीटीओ है, आके पहले तो टाइम चेंज किया 5:30, और ये क्या बोलते हैं अपना टॉवल डाल रखा, बनियान हाथ में, ब्रश पे पेस्ट लगा के ब्रश रगड़ रहे हैं, और उठाते हैं बंदों को, आके उठाते हैं, भाई भाई तुम लेट नहीं हो रहे, तुम्हारा जीटीओ है। हम देखे, अब मैं तो, मेरे क्या, मैं लेट सोया था, बाकी बंदे कुछ होते जल्दी सो जाते, और मेरा दोस्त जो रिकमेंड हुआ चेस नंबर 6, उसके पास क्या एक वॉच थी, तो हाँ। वो आके खड़े, हम क्या दूसरे वाले साइड में थे, पहले आके उन बंदों को खड़ा किया, तो वो देख के इधर सब खड़े हो गए, कोई नहाने जा रहा है, कोई फ्रेश होने जा रहा है, ब्रश करने जा रहा है, उठ के मतलब ऐसे बंदे जाने लग गए,
तो मैंने उसको बोला यार अभी तो मैंने उसको बोला, दोस्त को सिद्धार्थ नाम है, उसने बोला सिद्धार्थ यार अभी टाइम तो कम ही हुआ, अभी सोया था, मेरी आंखें भी जल रही है, क्योंकि पता लग जाता है अगर तुम जल्दी उठते हो तो। हाँ, मैंने टाइम यस। देख यार, तो अपनी घड़ी में टाइम देखो तो यार 1:30 बज रहे हैं। तो मैं तो आलसी था, मैं सो गया, चलो ठीक है। तो फिर बाकी उन्होंने, फिर बाद में हम बात करने गए, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बंदे कुछ तो नहाने भी लग गया, एक बंदा नहा के तैयार हो गया। बोलता मैं ब्रेकफास्ट करके आऊंगा फिर जीटीओ के लिए चलेंगे। ओ तो भाई ये, साहब। तो फिर ऐसा किया तो हमारे मन में मतलब ऐसा हो गया था यार, अब बदला तो लेना है, मतलब बिल्कुल कुछ भी करके। ऐसे कैसे कर दिया, रिकमेंडेड तो कुछ भी करेंगे कि हमारे साथ नींद खराब कर दी ऐसे करके। तो उससे पहले एक हमारे बैच में था सैनिक स्कूल का लड़का, और सैनिक स्कूल वाले रहते हैं बिल्कुल खतरनाक बंदे, मतलब चिल रहते हैं बिल्कुल। तो मैं उनकी लाइन में गया हुआ था, बगल में दूसरे वाले रूम में। मैं उसके रूम में गया तो उसने क्या, हम 10 बंदे थे बातचीत करने गए हुए थे, तो उसने ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर दिया भूतों के ऊपर कि यार तुम्हें पता है अपना कपूरथला सिलेक्शन सेंटर है ना, बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, यहाँ पे मैं घूमने गया। तो हम भी मतलब सीरियस हो जाते हैं, मतलब बातें सुनने के लिए बिल्कुल। तो हम बिल्कुल ऐसे हाँ अटेंटिव होके, हाँ यार ऐसे ऐसे। तो फिर सबने अपनी अपनी कहानी सुनानी स्टार्ट कर दी कि हाँ यार मेरे भी गांव में ऐसे भूत था, ये था। तो बोलता मेरे पास एक स्टोरी है, वो सैनिक स्कूल वाला बोलता। बोलता भाई सुना जरूर, क्योंकि काफी टाइम से हम सुन रहे थे, डर भी लग रहा था, इधर उधर देखे बाकी बंदे सो रहे हैं, हम चुपचाप जमीन पे बैठे हुए हैं। तो वो अपनी कहानी सुनाता है, वो पहले बोल देता होता किसी ने कहानी सुनी है, मैंने नहीं सुनी। तो सुनी हो तो प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करना। और बंदे का सुनाने का तरीका, वॉइस मॉड्यूलेशन बिल्कुल खतरनाक, धीरे धीरे, मतलब हमारी अटेंशन उसने ऐसे गैदर कर ली था बिल्कुल खतरनाक तरीके से। हम बिल्कुल उसके पास, वो जमीन पे नीचे बैठा हुआ, हमने उसको घेर के ऊपर से ऐसे करके, मतलब 1-1.5 मिनट हुआ होगा अपनी स्टोरी सुना रहा है। मेन पॉइंट आता है ना, मतलब बिल्कुल इंटेंस वाला क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स। उस पे वो बंदा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स पे वो चिल्लाया, मतलब आंखें ऐसे करके जोर से चिल्ला, हाँ करके ऐसे करके चिल्लाया वो। हम बिल्कुल कांप गए, मतलब पता है एक एक 2-2 फीट जाके दीवार के पीछे भिड़े, ऐसे दूर से जाके बिल्कुल हार्ट ओ अटैक होता है ना भाई वो फील साहब। किया, मतलब मैं सही बता। मतलब बिल्कुल तुम अटेंशन दे के सुन रहे हो, ऐसे ध्यान करके, हाँ ऐसे हुआ, भूत ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। वो अचानक से कोई चिल्ला दे, क्योंकि उस टाइम पे डर तो ऐसे लग रहा होता है तुम्हें, कुछ होना जाए, आसपास देख रहे होते हैं यार कुछ आ तो नहीं गया ऐसा कुछ। और अचानक से बीच में से उठ के आती है ऐसी चीज। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, उसको बाद जिसने ऐसे किया ना, पीटा तो बहुत ज्यादा वो हमसे, मतलब जूते चप्पल खूब खाया उससे उसी टाइम तुरंत। पर उसके बाद फिर दिमाग में आइडिया आया यार, क्यों ना यही चीज हम रिकमेंडेड बंदों के साथ करें, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज थी, मतलब बंदा डर जाएगा, कांप जाएगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ ऐसी चीज। तो हम 5-6 बंदे गए, उसको बीच में ले जाके बिठाया कि भाई तू सुनाएगा, तो अच्छे से सुनाता है। तो हमने माहौल बनाया, हमने क्या किया, उनको आगे बिठाया और हम उनके पीछे बिल्कुल लाइन में, क्योंकि जब वो चिल्लाए ना तो हम पीछे से, वो हमारी तरफ देखे तो हम भी चिल्लाए पीछे से। तो ऐसे करके था। तो वो बातें फट गई स्टार्ट होगी करी। उनकी तो। अरे भयंकर, मतलब एक बंदा ऐसे था उसको नींद नहीं आई, वो साथ में सो रहे थे, 3-3 बेड ज्वाइंट करके, 3-3 4-4 बंदे एक साथ सो हाँ। रहे, डबल बेड बना के ऐसे। टॉयलेट करने जा रहे हैं तो उसमें डर लग रहा है उनको, मतलब भयंकर। तो ऐसा करके सीन किया उनके साथ। उसके बाद क्या हुआ, Realistic. हम भी रिकमेंड, हाँ, उसके बाद हम भी रिकमेंड हो गए, तो हम भी उन्हीं की कैटेगरी में आ गए। अब नया बैच आया हमारी जगह, तो उस टाइम पे बोला चलो क्यों ना अब हम ट्राई करते हैं ये चीज। तो हमने और अच्छे से एग्जीक्यूट किया, इसमें और चीजें ऐड की और अच्छे से किया। अब जो नया बैच आया उसके साथ सेम चीजें करी हमने, पर इससे भी भयंकर रिजल्ट आए। कैसे, जो टाइम चेंज वाला था ना, घड़ी वाला, उसमें क्या किया, मैं 32 बोर्ड में शायद बैच आया था, और 31 में भी, दो में बैच आ गए। तो पहले 32 वालों के साथ किया हमने। तो उसमें क्या था कि यही सब किया। वही, अब हम भी आगे हो गए थे, पलटन में शामिल हो गए थे, टॉवल वगैरह लपेट लिया, कच्चा बनियान हाथ में। 2-3 बंदे हम भेज देते अपने बाथरूम में, ताकि रियलिस्टिक लगे बिल्कुल, हाँ यार ये लोग नहा रहे हैं। सही में सुबह हो गई है। तो इस बार हमने क्या किया, घड़ियां पहले ही पूछ लिया किस किस के पास घड़ी है। जिसके पास घड़ी थी उसको अपने प्लान में शामिल कर दिया, ताकि प्लान फ्लॉप ना हो। तो उन सबसे ये चीजें पूछने के बाद टाइम चेंज किया बिल्कुल। 5:45 के अराउंड कर दिया घड़ी में टाइम चेंज, 1 बज रहे हैं रात के। ब्रश ले लिया सभी ने, कोई ऐसे ब्रश रगड़ रहा होता, अरे यार तुम उठे नहीं अभी तक। तो कपूरथला के अंदर है ना काफी अलग अलग रूल्स बना रखे। एक रूल तो ये है कि तुम्हें जब भी तुम्हें लंच ब्रेकफास्ट या डिनर करने जाना है, तो हमेशा तुम फॉर्मल्स में जाओगे। और हमें क्या फोन्स भी नहीं मिलते थे, रिकमेंड रिकमेंड हो जाओ या कुछ भी रहे, जब तक तुम्हारा सब कुछ फिनिश नहीं हो जाएगा, जब तक तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। तो क्या, सुबह सुबह वो बंदे को उठाया हमने, बिल्कुल भयंकर भीड़ आई थी बाहर, उनमें से एक लड़का तैयार, सबसे पहले नहा धो लिया। और फिर बोलता भाई अब मैंने फॉर्मल्स पहन लिए, मैं लंच कर ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, उसके बाद आके जीटीओ की ड्रेस पहनूंगा और फिर जीटीओ के लिए जाऊंगा। तो मतलब इस टाइप के सीन होते थे, मतलब हम हंस हंस के पागल हो जाते थे, लोगों को देखते थे और बिल्कुल तैयार हो रहे हैं उसी टाइम पे।
तो ये सब था। बाद में उनको बता भी देते थे कि यार अभी तो प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ, 1:30 बजे, अभी तो 2 ही बजे हुए, कोई नहीं, तुम सो सकते हैं। तो वो भी यार मन मन में गालियां देते, कुछ कहते तो नहीं थे, बोलते अरे यार भैया क्या कर दिया आपने, नींद खराब कर दी, कुछ बोलते यार मजा आया, हम भी करेंगे ये चीज, काफी अच्छा आइडिया है। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस था, ये सब चीजें हुई। मेडिकल का उसके बता, बाद मेडिकल का एक्सपीरियंस बता। हाँ, मेडिकल का बताता हूँ। तो क्या होता था कि हमारा मेडिकल वैसे लेट चल रहा था, पता नहीं कोई दिक्कत क्या। जालंधर वाला हॉस्पिटल काफी बड़ा है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो हमारा मेडिकल मतलब ऐसा होता था कि कभी हो पाता था, किसी दिन कुछ हो गया टेस्ट, किसी दिन नहीं हो रहा। तो यहाँ से बस जाती थी, कपूरथला से जालंधर तक अपनी बस जाती थी, तो वहाँ पे उसमें जाते थे। तो उसमें भी खूब मौज मस्ती करते हुए जाते, बिल्कुल मजे लेते हुए। 1 घंटे के आसपास का रास्ता था, 50 से 1 घंटे, 50 मिनट 1 घंटे का। तो वहां पहुंचने के बाद हमें क्या कर रखा था कि एक वेटिंग रूम अलॉट कर रखा था हमें। तो उस वेटिंग रूम में क्या था, सिर्फ एक एसी लगी हुई थी, एक एसी लगी हुई थी, ना कुछ बैठने की चेयर है कुछ। तो पहले दिन जाके देखा तो चलो स्वागत आपका, जो पहले से रिकमेंडेड थे वहाँ पे। हाँ। हाँ, तो उन्होंने बताया स्वागत है तुम्हारा। तो हमने देखा कुछ हो जाए नॉर्मली, बोलता पहले दिन आए हो, अभी तो कुछ नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा 15-20 दिन तक। तो हम भी देख रहे थे यार, डर गए थे, बोलते यार चलो ठीक है, कोई नहीं, हो तो जाएगा, खुशी रहती है, रिकमेंड तो हो गया, मेडिकल कितने दिन में भी हो जाए। पर लिटरली बता रहा हूँ, मतलब जब तक 4-5 दिन के लिए ना, मतलब ऐसा हो गया था यार, घर जाना है यहाँ से निकल के, इस कैद से निकल के घर जाना है सही में। ना मोबाइल फोन दे रहे हैं, ना ही कुछ दे रहे हैं। वहाँ वहाँ क्या होता था, हम रात भर तो मतलब जो भी मौज मस्ती में 4-5 बजे वहां जाते थे, बेडशीट लेके जाते थे अपनी अपनी सभी। तो एसी लगी हुई थी, फ्लोर था, काफी बड़ा था वेटिंग हॉल, तो उसमें सब अपनी चादर बिछाते, सब सोते थे। मतलब ऐसा हो गया था कि नींद हमने खूब नींद पूरी की, मतलब 24 घंटे ना, 14-15 घंटे हम सो रहे हैं सिर्फ, ऐसा होता था। शुरू के दिन तो ऐसे हुआ, 2-4 दिन। और उसके बाद क्या होने लगा कि मतलब वहाँ पे बीच में हम रात को लेट लेट भी आने लगे, कभी कभार क्या डॉक्टर मतलब शाम के टाइम पे देख लेते हैं, वॉक पे आते हैं ना पेशेंट्स को देखने, या फिर ओटी में देखने आते हैं जब भी वो। तो उस टाइम पे क्या होता था, रात को हम 10-10 11-11 बजे वापस कपूरथला जा रहे हैं। तो रात को जाते थे, तो वो भी अलग ही एक्सपीरियंस रहता था, मतलब बिल्कुल रात को चिल होके जा रहे हैं। तो खाना पीना हमारा वही साथ में होता था उसमें ही, ये अपने कैंटीन वगैरह में उधर ही खाते थे हम बीच से। तो ये एक्सपीरियंस था कि सभी चादर वगैरह बिछा के सो रहे हैं वहाँ पे, अलग गेम्स खेल रहे हैं। सुना होगा आपने, मतलब ऐसे अलग अलग गेम, माफिया खेलते थे हम वहाँ पे, नया गेम मैंने भी सीखा वहाँ जाके। तो इस टाइप के गेम्स खेलते थे, अलग अलग कार्ड्स हो गए, कार्ड्स खेल लेते थे। और लास्ट टाइम आते आते तो क्या हुआ था, एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ रिकमेंड हुआ था, तो बाकी सबकी डिमांड थी कि ठीक है भाई, बेडशीट है तो क्यों ना, तो दान ही कर जा, और भी आने वाले जो रिकमेंडेड लोग हैं तुझे याद करेंगे। तो उसने बोला चलो ठीक है। जैसे उसका मेडिकल खत्म हुआ तो अपनी बेडशीट वहीं छोड़ के आ गया, डबल बेड की थी। बोला ठीक है, मेरी तरफ से दान है ये वेटिंग रूम को, जालंधर मेडिकल एमएच को, जो भी आएगा वो मुझे याद जरूर करना। तो उसने मतलब इस टाइप का था, तो वहीं बढ़िया छोड़ के है। आया, बोला ठीक अच्छा है, यही था। योगेश, now we are coming to an end of our conversation. So, first of all, thank you very much for coming on our platform. And also, वेलकम। uh, आजकल की ना जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली तेरे को तो तूने नोटिस किया ही होगा कि हम्म। ज्यादातर वो रील मोटिवेशन पे चलती है रेदर देन रियल हाँ। मोटिवेशन। ठीक है। हाँ। So, what is your advice to the defense aspirant before we close in? तो तेरा क्लोजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जो तेरे को लगता है डिफेंस एस्पिरेंट्स को, तेरा मैसेज क्या है? हाँ, तो मतलब जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और जाना चाहते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, तो उसको यही एडवाइस है उन लोगों को, सभी को, कि कभी भी हार नहीं माननी है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, और मैं खुद भी मतलब ट्राई करता हूँ। बहुत बुरा फील होता है जब भी हम स्क्रीन आउट होते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, मतलब बहुत अजीब फील होता है। मतलब उस पॉइंट को हमें मोटिवेशन लेके चलना है, कोई नहीं यार इस बार नहीं हुआ, आगे और मेहनत करके और इम्प्रूव करके जो हमारी गलती उसको करके और आगे बढ़ना है। जी होता, मतलब लोग देख के मैंने यार डिमोटिवेट हो गए, नहीं यार इस बार नहीं हुआ। तो मतलब जो भी तुम्हारा पिछला है ना, उससे नेगेटिव पार्ट नहीं लेना तुम्हारा कि यार मैं गलत हो गया तो बस अगली बार ऐसे नहीं। जो भी पिछला पार्ट है उससे पॉजिटिव चीजें लेनी है, कि लो जो तुमने अच्छा किया, और वो चीजें उठानी है जो तुम इम्प्रूव करते हो, तो उन पे वर्क करो। और आगे जाके जो तुम्हारे आगे वाले अटेम्प्ट्स हैं और उसमें और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो कभी भी मतलब ये नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए दिमाग में, कि कभी भी कोई मतलब, मेरा तो यही मानना है, मतलब हमेशा दिमाग में ये लेके चलता हूँ, मतलब जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। जो भी चीज होती है, ग्रेट। मतलब जैसे मैं एनडीए में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ,
तो मतलब ये नहीं देखता यार, अरे एनडीए नहीं जा पाऊंगा, कोई नहीं, ओटी में रिकमेंड हुआ, कुछ मतलब कुछ कुछ ना कुछ रीजन होगा इसके तो पीछे, अच्छा ही मतलब होगा। मेरी ये थिंक यस, कुछ, हाँ, इसीलिए तो ये है। great, great. So, thank you very much, Yogesh, for coming as a guest on our platform, and it was an honor talking to you. And I'm looking forward to speak to you after in your term break next term. ठीक है, after बिल्कुल 6 months. And we wish you all the best for your tenure ahead at NDA. And guys, if you like this video, please like, share, and subscribe so that maximum guys can see this video and they can also, subscribe to our channel. और अपने दोस्तों से, क्लासमेट से सब्सक्राइब कराओ इसको, जल्दी जल्दी चलाओ चैनल को भाई, तुम्हारा ही चैनल है। सो थैंक बिल्कुल। यू वेरी मच एंड लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।